जय मसीह की। आप सभी को मैं जय मसीह की करती हूँ। मैं एक इंदौर से हूँ और मैं आज आपको मेरे जीवन की गवाही देना चाहती हूँ सभी को। मतलब मेरा नाम खुशी है और मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ मेरे घर के बारे में। मेरे पति एक हिंदू समाज के हैं और मतलब वो इतनी पूजा पाठ करते थे कि उनको मतलब अन्य काल में वो जीवन जी रहे थे कि पूजा पाठ एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो घर में पूजा पाठ ना करे। और हम लोग मतलब पहले बहुत अच्छे थे पर हमारे जीवन में एक क्या कहते हैं उन्हें, मतलब कोई बाबा आए, हम बाबा के चक्कर में पड़ गए थे और वो बाबा हमारे जीवन में आए और हम उनके पास में जाने लगे और हमारी जो भी परेशानियां थी वो परेशानी हम उनको बताने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे पति की नौकरी छूट गई, की नौकरी छूट गई। उसके बाद में किसी ने हमको बताया कि वहां पर एक बाबा रहते हैं जिनके चक्कर में हम पड़ गए थे। हम जब भी उनके पास में जाते थे, 2 साल से हम उनके पास में जा रहे हैं और वो हमेशा बताते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और इतने की पूजा लगेगी, 5,000 की 10,000 की पूजा लगेगी, तो हम वो करते थे। उसके बाद में हम लोग उन पे इतना विश्वास करने लग गए थे कि हमने सब अंधकाल चालू कर दिया था मतलब। और हम उस पूजा पाठ में बहुत घुस गए थे उसके अंदर में कि हम बस पूजा पाठ ही करते थे। और मेरे पति इतनी पूजा पाठ करते थे कि उनका एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो पूजा ना करे। जब तक वो आधे घंटे की पूजा नहीं करते थे वो घर से बाहर नहीं जाते थे। और मेरे घर में एक बड़ा सारा संगमरमर का मंदिर बना हुआ था वो घर में, और एक बड़े सारे महाकाल जी की तस्वीर लगी थी जो कि मेरे पति रोज उनकी पूजा करते थे। एक दिन मैं पास्टर जी से मिली, मेरी छोटी सिस्टर के द्वारा, नैन्सी के द्वारा मैं उनसे मिली और पास्टर जी से बात हुई। पास्टर जी हमारे घर पे आए, राजा मसीह जी, वो हमारे घर पे आए। उन्होंने हमारे को प्रेयर करने के लिए कहा, उन्होंने घर में हमारी प्रेयर भी करी। उसके बाद से मतलब हमारे घर में मेरे पति बहुत शराब पीते थे और बहुत मतलब नशे में रहते थे। उसके बाद में पास्टर जी आए, उन्होंने समझाया, हमारी प्रेयर करी और उन्होंने बताया कि आप जीसस की महिमा करो और प्रेयर करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मतलब जब हम बहुत परेशानी में थे उस समय पास्टर जी आए थे, फिर हमने उनका बात मानी थोड़ी बहुत और फिर पास्टर जी हमारे घर से चले गए प्रेयर करके। फिर पास्टर जी वापस से दोबारा मतलब हमारे घर पे आए, 2-3 महीने बाद वो हमारे घर पे आए। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप प्रेयर वगैरह करो और ये मूर्ति पूजन ना करो, इन पे विश्वास नहीं करना, अपने परमेश्वर पे विश्वास करना जो जीवित परमेश्वर है। फिर हमने उनकी मतलब मेरे पति ने नहीं, मैंने मतलब पास्टर जी की बात सुनी और उन पे विश्वास किया और मैं थोड़ी बहुत प्रेयर करने लग गई थी। और ना मतलब मैं अपनी मम्मी के घर पियर गई थी। पियर में मैंने पास्टर जी आए हुए थे, वहाँ पर प्रेयर चल रही थी और मैं 3-4 दिन वहाँ पर प्रेयर में अटेंड हुई थी। उसके बाद में मतलब मेरा मन ऐसा अंदर से पलट गया कि मैं अब प्रेयर करूंगी, पूजा पाठ नहीं करूंगी। फिर मैंने बंद कर दिया और उसके बाद से मतलब मैं डरते हुए अपने घर पे गई थी कि मेरे पति मुझसे लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, तो मैं डरते डरते मेरे घर पे गई थी। उसके बाद में मैं पति के मतलब मैं घर पे गई तो मेरे पति ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। और उसके बाद से मेरे घर में बहुत प्रेयर करने के बाद मतलब बहुत शांति सुकून है। और मेरे पति ने मुझे मतलब शराब पीना भी बहुत कम, जो आदमी मतलब सुबह से शराब पीता था वो आदमी ने मतलब बहुत कम कर दी, जो कि शाम को पीते हैं वो। मतलब मेरी ये गवाही है, मैं गवाही आपको देना चाहती हूँ। और हमने मतलब अभी हमारे मतलब पास्टर जी आए थे 4-5 दिन पहले, फिर से घर पे आए थे विजिट करने। और उसके बाद में पास्टर जी के मतलब बता के गए थे हमें कि उन्होंने देखा है कि मेरे घर पर मतलब सब मंदिर वगैरह सब मूर्ति वगैरह हट गई है और वचन लगे हुए हैं सारे घर में, और वचन घर पे लगे हुए हैं। और वैसे ही हुआ, पास्टर जी प्रेयर करके गए और 2 से 3 दिन हो गए थे और मतलब तीसरे दिन पास्टर जी आए और मेरे पति ने मतलब घर की पूरी सफाई करवा दी। उनके मन में ऐसा बदलाव हो गया, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर वहां से हटा दिया और मतलब
जो तस्वीर वगैरह थी, मूर्ति वगैरह थी, वो सब उन्होंने हटवा दिया और पास्टर जी की बात मानी, प्रेयर करवाया। उन्हें बहुत आशीष मिली है और उन्होंने पास्टर जी का सारा कहना कहा है, मतलब उनको आशीष है। पास्टर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ।